बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। मियां नवाज शरीफ मिनिस्टर एनक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ ने इसहाक डार की रिहाइशगाह पर लीगल टीम के साथ मुशावरत की है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान, जिनमें ज़िशान सैयद, तौसीफ़ अब्बासी और उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़िशान सैयद से रब्ता करेंगे। ज़िशान सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान राना, आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अभी कुछ ही देर बाद जो है समाअत भी शुरू हो जाएगी, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। मिनिस्टर एनक्लेव वो जब लाहौर से पहुँचे तो उन्होंने इसहाक डार की रिहाइशगाह पर ख़ुसूसी तौर पर जो है मुशावरत की। उनके जो लीगी रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, इसके अलावा कानूनी टीम जो थी वो भी मौजूद थी। उसके बाद अब नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में केस की समाअत होगी। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 550 के करीब सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें FC, रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, जबकि तमाम तर इलाका जो कि ये रेड जोन है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है बिल्कुल। और इस में जो कमरा अदालत में जाने के लिए खुसूसी तौर पर पासेस जारी किए गए हैं और वकला टीम के जो नाम थे वो भी पहले दिए गए हैं। कुछ ही देर में जब केस की समाअत शुरू होगी तो अमजद परवेज़ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं वो अपने दलाइल शुरू करेंगे और उसके बाद नैब जो प्रोसिक्यूटर होंगे वो उनको वक्त दिया जाएगा अदालत की जानिब से और फिर वो अपने दलाइल शुरू करेंगे। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िशान सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आप बताइएगा इस केस की अहम समाअत आज होने जा रही है और नवाज शरीफ के वकील भी आज अपने दलाइल पेश करेंगे, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, ये दो रेफरेंसेज है पनामा में, अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस और एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस जो है। इस पर नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की समाअत होगी। नवाज शरीफ इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। लीगी क़यादत भी बड़ी तादाद में यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अमजद परवेज़ जो नवाज शरीफ के वकील है वो आज दलाइल का आगाज़ करेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है केस की समाअत करेगा और अब से कुछ देर बाद केस पर समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पे जो नवाज शरीफ की वकील है उन्होंने दलाइल के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त मांगा था, जबकि नेब की जानिब से आधे घंटे के वक्त की इस्तदा की गई थी और आज इस पर दूसरी समाअत है अपीलों की बहाली पर। नवाज शरीफ और दीगर लीगी क़यादत जो है वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद ये केस की समाअत शुरू हो जाएगी। जी ज़िशान, आपने बताया कि लीगी क़यादत भी बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के साथ आए हैं और इस वक्त कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। कौन कौन जो है वो आए हैं इनके साथ? जी बिल्कुल, ये नवाज शरीफ के साथ आज़म नज़ीर तारड़ है, तारिक अफजल चौधरी है, जो राना सनाउल्लाह है, अता तारड़ है, आज़म नज़ीर तारड़, जहांगीर जदून, परवेज़ रशीद और दीगर जो लीगी क़यादत है वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। नवाज शरीफ जो है वो चूँकि लीगी जो वो कला है उनके हिसार में है और केस की समाअत जो है अब से कुछ देर बाद होगी। अब इस वक्त कमरे अदालत में सेल्फियों का और वीडियोस बनाने का जो एक प्रोग्राम शुरू है, वो नवाज शरीफ के साथ उनके कारकुनान सेल्फियाँ बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और नवाज शरीफ के गिर्द हिसार में उनको बिठाया गया और उनसे बातचीत, जो कारकुनान है, जो वकला है, जो कायदीन है, उनकी बातचीत भी जारी है। जी अच्छा ठीक है ज़िशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उस्मान राना, आप बताइएगा आज की ये पेशी के बाद आगे नवाज शरीफ का क्या शेड्यूल है? सुनने में आ रहा है कि वो मरी भी जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल है। जी बिल्कुल, जो नून लीगी ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ से रवाना होंगे वापस मिनिस्टर एनक्लेव। वहाँ पर उनके जो तंजीमी रहनुमा हैं, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर रहनुमा हैं, उनसे मशावरत होगी, क्योंकि इससे कबल उनकी जो कानूनी टीम थी वो मौजूद थी, उनसे मशावरत की गई। उसके बाद क्योंकि दोबारा से नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आए हैं तो वो अपनी तमाम तर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और तंजीम नौ के हवाले से जो है कौन किस जगह से लड़ेगा इस हवाले से तफसीली मशावरत जो है अपने सीनियर रहनुमाओं से हो रही है। उसके बाद वो यहाँ से बताया जा रहा है कि मरी रवाना हो जाएंगे और मरी पे भी जो उनकी अहम मशावरत है वो भी की जाएगी। तो इस वक्त जो उनका जो प्लान है नून लीगी ज़राए से हमें मालूम है कि पहले वो मिनिस्टर एनक्लेव जाएंगे इसहाक डार की रिहाइशगाह पर और उसके बाद वो मरी रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है उस्मान, अभी हमें ज्वाइन किया तौसीफ़ अब्बासी ने भी, उनसे कुछ तफसीलात लेते हैं। तौसीफ़ बताइएगा, समाअत होने जा रही है, कमरे अदालत में जो है वो पहुंच चुके हैं तमाम वकला भी और तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी जा चुके हैं। ये बताइएगा अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत है, 2 रुकनी बेंच है, आपके पास क्या तफसीलात हैं?
जी, अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। इस हवाले से जो कानूनी वकला की मियां नवाज शरीफ की टीम है वो कमरा अदालत में पहुंच चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और रहनुमाओं की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अहाता अदालत में मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद ही बताया जा रहा कभी इम्कान है कि इस केस की समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। जी तो सिर्फ आप भी बताइएगा कि वज़ीर जो नवाज शरीफ हैं, इसके बाद उनका क्या शेड्यूल है? इसके बाद वो मिनिस्टर इनक्लेव जा रहे हैं या फिर मरी जा रहे हैं? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो करीबी ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि उनका मजीद 3 दिन मरी में रिहाइश का इम्कान है और वो यहाँ से मरी के लिए निकलने की जो है वो उनका भी उम्मीद है कि वो यहाँ से मरी के लिए निकल जाएंगे। अभी आने से पहले मिनिस्टर इनक्लेव में राना सनाउल्लाह के घर गए थे या फिर इसहाक डार की रिहाइशगाह पे पहुंचे थे जहाँ पर उनकी लीगल टीम से मुशावरत हुई है? जी, वो बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ से पहले मिनिस्टर इनक्लेव सेनेटर इसहाक डार के घर पे वहाँ पे अपनी कानूनी टीम के साथ मौजूद थे और अब तभी लम्हे कबल वो वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए निकले हैं और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपनी जो अदालती कार्रवाई है उसमें शामिल होने के बाद यहाँ से मुमकिन तौर पर वो यहाँ से मरी के लिए निकलेंगे। ठीक है, तौसीफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, उस्मान से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में जो है कमरा अदालत में केस की समाअत शुरू हो जाएगी और कमरा अदालत की सूरत हाल ये है कि खचाखच कमरा अदालत भरा हुआ है और लीगी रहनुमा जो हैं वो नवाज शरीफ से सलाम दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि सेल्फियाँ भी जो हैं वो भी ली जाती हैं कमरा अदालत में और सिक्योरिटी हिसार भी है नवाज शरीफ का जो कि उनके साथ मौजूद है। जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुँचे तो सबसे पहले वो मिनिस्टर इनक्लेव के गए, क्योंकि वहाँ पर उनकी मुशावरत पहले से ही कानूनी टीम जो थी वो मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पर कानूनी मुशावरत की, सीनियर रहनुमा जो थे वो भी मौजूद थे। उसके बाद इसहाक डार के घर से रवाना हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, तकरीबन 500-550 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जिसमें रेंजर्स, FC और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो थे वो तैनात हैं। इस वक्त भी जो सिक्योरिटी पासेस जो है वो खुसूसी तौर पर जारी किए गए हैं, जैसे कि सहाफ़ियों को भी पासेस जारी किए गए हैं। वही सहाफ़ी कमरा अदालत में जा सकते हैं जिनके पास पासेस है या फिर वकला टीम जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती है और उनके नाम जो हैं सिक्योरिटी हुकाम को दिए गए हैं, उन्हीं को अलाउ किया गया है कि कमरा अदालत में जाएं। तो इस वक्त कमरा अदालत जो है वो भी खचाखच भरी है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। पिछली समाअत में हमने देखा था कि नैब प्रोसिक्यूटर जो थे उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि वो आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर अदालत में कहका लगा और सब हंसने लगे। और अदालत में ये भी देखा गया था कि जब नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जो अदालत ने पूछा कि आप कितनी देर में अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर लेंगे, तो अदालत को बताया गया कि वो 4 से 5 घंटे के दौरान जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। अदालत की जानिब से ये अहम रिमार्क्स आए थे कि अदालत देखेगी कि क्या इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर टेकअप किया जाए या फिर क्योंकि जो मामूल के केसेस हैं उनको मुअत्तल किया जाना है। तो इसी हवाले से अदालत ये भी आज फैसला करेगी कि क्या इस केसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर टेकअप किया जाएगा और रोज़ाना इसकी समाअत होगी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के वकला हैं उनकी इस्तदा ये थी कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए ताकि इस केस के हतमी तक जो नतीजा है उसमें पहुंचा जाए। और उनके ये इस्तदा भी थी कि नवाज शरीफ जो है वो बेकसूर है, इस हवाले से तो उनकी जो समाअत है उसको फौरी तौर पर सुना जाए। तो अब अदालत ये फैसला करेगी कि क्या इस केसेस को जो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है या फिर आम मामूल के केसेस की तरह इसको डील किया जाता है। जी ठीक है, तमाम नुमाइंदगान ज़ीशान सैयद, तौसीफ अब्बासी और उस्मान राना हमें इस अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे।